मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। तो कुछ इस अंदाज में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को लपेटे में ले लिया। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के डांस करने वाली बात का क्या जिक्र कर रहे थे। सर, आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। दोस्तों, राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से वोट के लिए जो भी करवाना है करवा लो। अगर आप कहेंगे कि मोदी जी डांस करके दिखाइए तो मोदी जी डांस भी कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर नजर आते हैं और कहते हैं कि 11 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है और 20 साल से बिहार में नीतीश जी की सरकार। इसके बाद तेजस्वी उनसे उनकी सरकारों का लेखा जोखा भी मांग देते हैं। 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कितने साल से? आवाज नहीं आ रहा। 20 साल से है कि नहीं है? और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है कि नहीं है? सकरा को कुछ कारखाना मिला है क्या? कोई अच्छा अस्पताल मिला होगा, कोई बढ़िया विश्वविद्यालय मिला होगा, लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार मिला होगा? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। केवल घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? थाना ब्लॉक चले जाए, घूस देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? और जब तेजस्वी इस तरीके की बात करते हैं और कहते हैं सरकार में आप हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, तो राहुल गांधी भी पीछे नहीं हटते हैं। राहुल गांधी भी सीधे तौर पर सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है, ऐसे में नीतीश कुमार बताएं कि उन्होंने बिहार को क्या दिया है। यहाँ पे 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हो जहां आपको कुछ ना मिले, अदानी जी को 1-2 रुपए में जमीन दी जाए और आपको रोजगार ना मिले? ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। राहुल सिर्फ यही नहीं रुकते हैं, राहुल आगे ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव भले ही लड़ा जा रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार को रिमोट कंट्रोल भाजपा वालों ने बनाकर रख दिया है। नीतीश कुमार रिमोट कंट्रोल से चलाए जाते हैं। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है, रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। और इसके बाद तेजस्वी यादव जो हमला बोलते हैं सरकार पर, उसकी चर्चा तो हर तरफ हो रही है। नकलची सरकार है। तेजस्वी ने कहा बिजली 200 यूनिट फ्री में देंगे, तो ये सरकार कहती है 20 साल से याद नहीं था फ्री में देने का? हम बोले तब बोलते हैं 125 यूनिट फ्री में देंगे, पहले कहां थे? हम बोले पेंशन 1500 बढ़ाएंगे, तो ये सरकार कहती है चुनाव को देखते हुए 20 साल में 400 से 1 रुपया भी बढ़ाया। जब तेजस्वी बोला तो आनंद फानंद में चुनाव देख करके सरकार नकलों की तो 1100 की, अरे 2000 कर देते। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? और सबसे आखिर में राहुल गांधी की वो बात जिसको लेकर के बिहार का बच्चा अब चर्चा कर रहा है और उस पर बात कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है। फोन के पीछे क्या लिखा है बताओ? मेड इन चाइना। सही? नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे उद्योग हैं, उन सबको खत्म कर दिया नोटबंदी और जीएसटी लागू करके। जहां भी आप देखो मेड इन चाइना। हमारा कहना है कि मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए उस फोन के पीछे। फोन के पीछे मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार। और फोन कहां बने? बिहार में। शर्ट, पैंट, फोन, कैमरा, सारे के सारे मेड इन बिहार। और बिहार के युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले, ऐसा बिहार हम चाहते हैं।
राहुल गांधी कहते हैं कि अब हमें मेड इन चाइना लिखा सामान नहीं बल्कि मेड इन बिहार लिखा कपड़ा चाहिए, हमें मेड इन बिहार लिखा मोबाइल चाहिए और बाकी का सामान चाहिए। दोस्तों, राहुल और तेजस्वी की ये जो जोड़ी है वो बिहार में एक साथ गरज रही थी। सबसे पहले मंच पर तेजस्वी यादव आते हैं, वो माहौल बनाते हैं और उसके बाद काफी देर तक राहुल गांधी, मोदी और नीतीश पर निशाना साधते हैं। ये जो लगातार बयान सामने आ रहे हैं वो पहले बिहार में मुजफ्फरपुर और फिर दरभंगा में हुई रैली से सामने आए हैं। दोनों ही जगहों पर आज महागठबंधन के एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इन दोनों ही जगहों पर राहुल और तेजस्वी ने एक साथ मिलकर राज्य और केंद्र सरकार पर हमला बोला है और इन सरकारों से बिहार के पिछड़े होने का हिसाब भी मांगा है और कहा है कि बिहार में पिछले काफी समय से आपकी सरकार है, ऐसे में आप हमें बताइए कि आपने क्या किया। हालांकि इस दौरान बिहार की जनता से वादा भी किया गया और कहा गया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम ग्राउंड की बात करें तो बिहार की जनता भी बदलाव की तरफ ही जाती दिख रही है। तमाम ऐसे सर्वे सामने आ रहे हैं जहां पर तेजस्वी यादव को बतौर सीएम फेस कई युवा ऐसे हैं जो पसंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर और बिहार में जो दरभंगा में जो रैली हुई है, अगर उसके हम समीकरणों पर ध्यान दें तो मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं जो कि महागठबंधन के अंतर्गत हैं और इसमें आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो दूसरी तरफ दरभंगा में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं जिसमें महागठबंधन मिलजुल कर लड़ रहा है। यानी कि कुल 21 सीटों पर जिस तरीके से जनता को साधा गया है, जिस तरीके से सरकार पर हमला बोला गया है, वो अब आगे आने वाले समय में इंपैक्टफुल साबित हो सकता है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने आज से अपने कैंपेनिंग की शुरुआत कर दी है। बिहार में अब वो कई मौकों पर देखे जाएंगे, कई मौकों पर सुने जाएंगे और वो बिहार में लगातार जनसभाएं, रैलियां और बड़े बड़े कार्यक्रम कर सकते हैं। राहुल गांधी का बिहार पहुंचना तेजस्वी की ताकत में एक और चीज जुड़ जाती है। तेजस्वी तो दिन पर दिन 5 से 6 रैलियां कर ही रहे हैं, कार्यक्रम कर ही रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी के जो कार्यक्रम जुड़ेंगे तो इससे महागठबंधन को ही ताकत मिलेगी। और राहुल गांधी जिस तरीके से केंद्र की सरकार पर हमलावर रहते हैं उसका तो क्या ही कहना। राहुल गांधी ने बिहार से प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप तक पर बात की है और बिहार की जनता से कहा है कि ट्रंप ने एक फोन किया और ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए और साफ तौर पर कहें कि ट्रंप के एक फोन कॉल पे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका था। देखने वाली बात तो यह होगी कि राहुल गांधी के इस चैलेंज पर आखिर भाजपा की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आता है। क्या वाकई राहुल गांधी के इस चैलेंज को प्रधानमंत्री मोदी मान लेते हैं और जैसा राहुल कह रहे हैं वैसा प्रधानमंत्री मोदी करके दिखाते हैं? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि राहुल और तेजस्वी की जो जोड़ी बिहार में नजर आई और जिस तरीके से मोदी और नीतीश पर हमलावर रही उसका आने वाले चुनावों में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।